तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि आपका है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट एक तरीके से बोलूं मैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट के पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा छोटा सा डिफरेंस है, छोटी सी वीडियो है, आराम से देखो। ठीक है, मैं एक दो बार रिपीट भी करूंगा इसे, और आप इसको लिख भी लेना उसके बाद। ठीक है ना। कितने पॉइंट्स हमारे पास? 2, 4, 6 और 8 पॉइंट हमारे सामने है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो उसमें लिखा है इट रेफर्स टू दैट मार्केट, ये वो मार्केट होती है इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें सिक्योरिटी सेल की जाती है, इशू की जाती है पहली बार। ठीक है ना, फॉर कलेक्टिंग कैपिटल, ताकि आप कैपिटल कलेक्ट कर सको, पैसा कलेक्ट कर सको। ठीक है ना। तो यहां पे सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम यानी पहली बार क्या की जाती है? इशू की जाती है। और यहां पे लिखा है इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग, यानी जो ऑलरेडी इशूड है, यानी जो पहले से इशू हो चुकी है, उनकी बात कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड, यानी यहाँ पे जो पहले से इशू हो रही थी उन सिक्योरिटी का यहाँ पे खरीदा, उन सिक्योरिटी को यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया पहला। पॉइंट नंबर 2, also known as the primary market is also known as new issue market, जिसको NIMB बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट बोलते हैं इसको। जबकि सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं आफ्टर मार्केट। क्या बोलते हैं? आफ्टर मार्केट। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए यहाँ पे। पहला पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो सिक्योरिटी का जो इशू है वो पहली बार होगा। और यहां पे क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग, यानी ऑलरेडी जो इशूड सिक्योरिटी होती है उन्हीं को क्या बोट एंड सोल्ड, यानी उनका ही बाय सेल होता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट यानी NIMB बोलते हैं, इसको आफ्टर मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आफ्टर मार्केट बोलते हैं। क्लियर हो गया। देन है पार्टीज। यहां पे पार्टीज कौन कौन है? एक तो इशूइंग कंपनी, यानी जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी जो इशू कर रही है वो यहाँ पे इशूइंग कंपनी की पार्टी हो गई। और दूसरा यहाँ पे जो है वो कौन है? बायर्स। ठीक है, तो यहाँ कंपनी और बायर यहाँ पे पार्टी होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 पार्टी है, कंपनी और बायर, इनके बीच में ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली इन्वेस्टर्स होते हैं, डू द ट्रेडिंग। यानी एक जो होता क्या है, जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करा। जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करा तो उससे हुआ क्या होगा? वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, जिसने शेयर लिए होंगे उनके बीच में ये डील होता है, यानी उसके बीच में ट्रांजेक्शन होती है। क्लियर हो गया। अब एक बार कंपनी ने इशू कर दिया ना, अब कंपनी हो गई साइड। अब वो शेयर जो है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, उसने बेचे फिर खरीदे। ठीक है, मान लो उसने बेच दिए तो उसने खरीद लिए, फिर इसने बेच दिए तो अगले ने खरीद लिए। तो ये बाय सेल ऐसे ही चलता रहता है मार्केट में। आपने देखा ना, आप जाते हो स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाते हो, ठीक है ना, जो भी ब्रोकर्स के थ्रू जाते हो आप, या शेर खान हो गया, एडलवाइज हो गया, समथिंग जो भी है, ठीक है ना, उनके पास आप जाते हो, उसमें जाते हो ऑनलाइन, और वहां पे जाके आप सिक्योरिटी बाय सेल करते हो। उसका मतलब वो कौन सी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट है, नहीं ऑलरेडी सूड है, बस खरीदो बेचो ये लगा रहता है वहां पे। तो उसने बोला यहाँ पे इन्वेस्टर डू द ट्रेडिंग अमंग देमसेल्व्स, यानी इन्वेस्टर के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और जब फर्स्ट टाइम हो रहा होता है ना, उस टाइम कंपनी और बायर्स यानी इन्वेस्टर के बीच में होता है। फर्स्ट टाइम कंपनी और बायर, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर आएगा। उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग की बात करें तो इन्वेस्टर यहाँ पे कैन ओनली बाई, सिर्फ बाई कर सकता है, क्योंकि सेलिंग का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में बाई ही करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे जो परचेस करते हैं वो डायरेक्ट परचेस मानी जाती है। कौन सी परचेस मानी जाती है? डायरेक्ट परचेस। यहाँ पे इन्वेस्टर बाई सेल दोनों चीजें कर सकता है, दोनों चीजें कर सकती है। और यहाँ पे जो होती है वो परचेस इनडायरेक्ट परचेस होती है। देखो बात को समझना, क्या बोला मैंने पहले, ये वो मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटी इशू होती है फर्स्ट टाइम। ये वो मार्केट होती है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का बाय और सेल होता है। क्लियर हो गया। इसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं, इसको आफ्टर मार्केट कहते हैं। इसमें इशूइंग कंपनी और बायर, ये 2 पार्टीज होती है। जो कंपनी इशू कर रही है शेयर जो भी है वो पहला, और दूसरा क्या है? बायर। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर के बीच में ही क्या होता है? ट्रेडिंग चल रही होती है। इसमें अगर हम बात करें बाइंग सेलिंग, तो यहाँ पे इन्वेस्टर सिर्फ बाई करता है, इन्वेस्टर सिर्फ बाई कर सकता है। और जो परचेज होती है वो डायरेक्ट परचेज मानी जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टर बाई सेल दोनों चीजें कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट परचेज मानी जाती है। क्लियर? अगर परचेज करते हो तो इनडायरेक्ट परचेज मानी जाएगी। क्लियर हो गया। चल, उसके बाद इंटरमीडिएरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बिचौलिए जो बीच में आएंगे, ठीक है ना, इंटरमीडिएरी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले वाले में अंडरराइटर्स कौन है? यहाँ पे अंडरराइटर्स आर इन्वॉल्व इन द इंटरमीडिएरी प्रोसेस। यहाँ पे अंडरराइटर इन्वॉल्व होते हैं। अंडरराइटर कौन होते हैं? जैसे मैंने बताया ना, कंपनी जब शेयर इशू मतलब इशू लेके आती है तो कितना सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना चाहिए? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। यही पढ़ा ना आपने आज तक। तो अगर मान लो 90% नहीं आ रहा तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अंडरराइटर्स को बोलती है मेरे शेयर खरीद लो। अब
कंपनी उससे रिक्वेस्ट कर रही है मेरे शेयर खरीद लो, अंडरराइटर बोलता है मैं क्यों खरीदूं तेरे शेयर, बोलता मैं तुझे इसके बदले कमीशन दूंगा। यानी होता क्या, कंपनी इसके बदले में कमीशन दे रही है अंडरराइटर को कि भाई मेरे शेयर खरीद ले और ऊपर से कमीशन भी ले ले, बताओ इतना बेनिफिट। तो उसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अंडरराइटर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, इन द इंटरमीडिएरी प्रोसेस, ठीक है ना। अगर कुछ कम ज्यादा रहता है अंडरराइटर से सेट अप कर लेते हो, ठीक है, आपस में। यहाँ पे कौन आते हैं बच्चे, यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं, जो ये शेर खान, एडलवाइज, ये सब ये ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो। तो ब्रोकर्स यहाँ पे इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करते हैं। दो यहाँ पे इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग हो रही है, तो उनके बीच में जो करता है वो कौन होता है, ब्रोकर्स। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका अंडरराइटर्स है, जो कि कमीशन बेसिस पे शेयर्स ले लेते हैं कंपनी के, ठीक है। चलो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइसेस इन द मार्केट डू नॉट फ्लक्चुएट, यहाँ पे प्राइस जो है फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, फिक्स्ड मिलेंगे। भाई कंपनी ने बोला मैं 15 रुपए का शेयर लेके आ रहा हूँ, मैं 10 रुपए का शेयर लेके आ रहा हूँ, तो फिक्स है ना भाई, जो बोल दिया। बट यहाँ पे आप जरा भी जाके क्या नाम है स्टॉक एक्सचेंज जरा खोल के देखो, सेंसेक्स निफ्टी खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा वहां पे प्राइसेस क्या हो होंगे, फ्लक्चुएट हो होंगे। ओए होए क्या प्राइस फ्लक्चुएट होता है, हर थोड़ी देर में प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा होता है, हर थोड़ी थोड़ी मिनट में ही, हर थोड़ी थोड़ी सेकंड्स में प्राइस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना। तो उसने ना प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते हैं अलॉट इन द सेकेंडरी मार्केट। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर चल रहा है ना, मार्केट फोर्सेस वाला रूल लग रहा है ना, तो डिमांड सप्लाई के कारण यहाँ पे प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो उसका स्पेसिफाइड प्लेस की बात करें तो प्राइमरी मार्केट का अपना कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं होता है, याद रखना। तो इसका कोई अपना स्पेसिफाइड प्लेस नहीं होता, जबकि इसका स्पेशल और फिक्स प्लेस होता है, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हो। क्या कहते हो, स्टॉक एक्सचेंज कहते हो ना, वो इसका फिक्स प्लेस है। बात समझ आ गया। देन लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड में इसने लिखा प्राइमरी मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होती है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन या ऐसा कुछ बोला नहीं जाता इसमें, तो इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज सेटअप होता ही नहीं है उसका, ठीक है ना। जबकि सेकेंडरी मार्केट का बोले तो इसका ऑर्गेनाइज सेटअप होता है, ठीक है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेटअप इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेन बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो है अंडरराइटर्स आएंगे, मैंने बता दिया अंडरराइटर्स वाला पॉइंट में रिपीट कर रहा हूँ। अंडरराइटर्स वो बंदे होते हैं जो कमीशन बेसिस पे कंपनी के शेयर ले लेते हैं, यानी कंपनी उससे बोल रही है प्लीज मैं आपको कमीशन देती हूँ, प्लीज इसके बदले कमीशन दूंगी, आपस मेरे शेयर खरीद लो, तो अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं। क्लियर हो गया, सारा डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट, हमने 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सारे बच्चों वाले पॉइंट्स है, आसानी से आप याद कर लीजिए और उनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।